बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक तरफ इमरान खान को माइनस करने की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान के जो हामी हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। जनरल अमजद शोएब के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया गया है और अब बात मेजर रिटायर्ड आदल राजा तक पहुंच गई है। इस हवाले से बड़ी खबर है, वो आपके सामने रखनी है। इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से हुकूमती एजेंसीज ने ऐसी कौन सी रिपोर्ट की कि जिसकी वजह से पूरी सियासत और हुकूमत एक मरतबा हिल कर रह गई। माइनस इमरान फार्मूले के तहत एस्टेब्लिशमेंट के एक मुबैना कासद ने इमरान खान को क्या मशवरा दिया है, तीनों खबरों की तफसील वन बाय वन आपके सामने रखने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपने देखा कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आया जिसके अंदर कहा गया कि तौहीन अदालत केस में उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार ने जिस तरह के सवालात पैदा किए और वो सवालात उन्होंने पूछे, उसके बाद सूरत हाल मज़ीद गंभीर हुई। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर थी। टीवी चैनल्स पर स्पेशल ट्रांसमिशंस का आगाज़ हुआ। इमरान खान की नहली का रास्ता हमवार हो गया है। मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन अपनी आरा देते रहे। मुख्तलिफ एंकर्स जिनका ताल्लुक नून लीग और पीपल्स पार्टी से है वो शादियाने बजा रहे थे और जो सियासी जमातें हैं PDM की ख़ास तौर पर वो भी जश्न मनाने में लग गई। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी अजीब वारदात डालेगी और वारदात ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मीटिंग की प्रेस रिलीज जारी की और उन्होंने कहा कि 13 हलकों के अंदर चूँकि ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, सैलाब की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, फ़ौज है, रेंजर है, मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, पुलिस, दीगर जो महकमे हैं वो कामों के अंदर लगे हुए हैं, तो इस वक्त इन हलकों के अंदर इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए ये खबर बड़ी हैरान कुन निकली, चूँकि इमरान खान तो इंतखाबी जलसे से जो है वो ख़ताब करने जा रहे थे मुल्तान के अंदर। अब ये सारे जो गेम है वो तो ज़ाहिर इमरान खान की मकबूलियत का एक खौफ था। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद ने इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि हुकूमती जो एजेंसीज हैं उन्होंने हुकूमत को जो रिपोर्ट पेश की उसकी वजह से हुकूमत ने सर पकड़ लिया और वो इसका रास्ता ढूंढ रहे थे कि किसी भी तरीके से हमने इन 9 इंतखाबात जो है हलकों के अंदर नहीं होने देने। मेरे मंसूर जो है, हालांकि उनका नून लीग से हमदर्दियाँ हैं, वो खुद कहते हैं एंकर मंसूर अली खान कि मैंने एक सीनियर नून लीगी रहनुमा से पूछा कि ये जो 9 हलकों से इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें आप कितनी सीटें जीत रहे हैं। तो नून लीग के रहनुमा ने कहा ये 9-0 से इमरान खान जीत रहा है। चूंकि इमरान खान का बयानिया जो है वो जंगल में आग की तरह फैल चुका है। बच्चा बच्चा जो है वो इस वक्त जान गया है कि आखिर इमरान खान को क्यों हटाया गया, हटाने वाले कौन थे और फिर जिन लोगों को मुसल्लत किया गया उनके इस पाकिस्तान के अंदर क्या स्टेक है। अब हारून रशीद जो है वो कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ही बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने कहा कि एजेंसीज ने रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि जैसे भी अभी 9 सीटों से भागे हैं इसी तरह इलेक्शन से भी भागने की कोशिश करेंगे वरना धांधली करेंगे। 9 सीटों पर इमरान खान जीत सकते थे। ये इलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला का फैसला है, लेकिन एजेंसीज ने यह रिपोर्ट दी कि इमरान खान जीत रहा है। तो एक तरफ जो है वो एजेंसीज की रिपोर्ट बता रही थी, हारून रशीद कह रहे हैं, और दूसरी तरफ नून लीग के आम जो सहाफ़ी हैं मंसूर अली खान, उन्होंने एतराफ़ किया कि नून लीग के जो सीनियर रहनुमा है उन्होंने ये बात तस्लीम की कि इन 9 हलकों से इमरान खान जीत रहे हैं। तो आप ज़रा तसव्वुर कीजिए अगर ये इलेक्शन हो जाते और 9 की 9 सीटें इमरान खान जीत जाता तो आज ये PDM की हुकूमत जिसके पास पहले ही कोई सियासी, इखलाकी और कानूनी जवाब नहीं है कायम रहने का, वो मज़ीद कहाँ खड़ी होती। तो ये घुस बैठिए जो है उनके लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट है और उसका ताल्लुक जो है वो आप देखें, इजाद उल हक एक साबक जो है वो आर्मी चीफ के साहबजादे हैं और आज भी जब वो बनी गाला में जाते हैं और इमरान खान के इर्द गिर्द होते हैं तो लोग ये समझते हैं कि शायद वो एस्टेब्लिशमेंट के
नुमाइंदे हैं, मुबैना तौर पर उनको कहा जाता है, अगरचे वो अपने उनका जो है वो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं सियासत के अंदर, तो उन्होंने मशवरा दिया इमरान खान को कि आपको अदालत से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और ये मशवरा जो है वो साहिब भी है। अब वो कहते हैं कि इमरान खान की जमात में बड़े बड़े कानूनदान हैं, हामिद खान उनका केस लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर जो कुछ इमरान खान ने कह दिया है वो इस मसले से खुद को बाहर निकालें। अगर माफ़ी मांगने से मामला हल होता है तो उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब ये बात जो है ज़ाहिर है कोई बंदा भी, बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन हामिद खान जो कि पुराने नज़रियाती तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, लेकिन बाद जब इलेक्टेबल्स का गलबा हुआ PTI पर तो फिर उन्होंने राय जुदा की। लेकिन जो यहाँ पर कानून है, ख़ास तौर पर कानून के तालिब इल्म की हैसियत से और एक टीचर की हैसियत से उनका बड़ा आम रोल है। जो वकला बरादरी हैं उनमें हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप, ये दोनों ग्रुप बड़े ग्रुप हैं जो आमने सामने होते हैं। तो अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो है वो उन्होंने कहा है कि मेरा ख्याल है, इजाज़ उल हक कहते हैं कि इस वक्त हुकूमत बहुत खुश है, उनकी कोशिश है फॉरेन फंडिंग या तोशा खाना दीगर केसेस में इमरान खान नायल हो जाएं, लेकिन किसी को सिंगल आउट करके सियासत नहीं की जा सकती। ये सारे मफरूज़े हैं कि मैं अपनी पार्टी PTI में जम कर रहा हूँ, ये भी उन्होंने बात कर दी है। लेकिन उन्होंने अब जो मशवरा दिया है, इस मशवरे को कहा जाता है कि ये एक आम जगहों से जो मशवरा है वो लिया जा रहा है, और इसका आगे इम्पैक्ट क्या होता है। फवाद चौधरी कहते हैं कि बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, और इस तरह जुर्म को तस्लीम करने वाली बात है और उल्टा हम फंस सकते हैं। तो PTI के अंदर मुख्तलिफ हवालों से इस पर जो है वो बात हो रही है। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी इंतहाई ज़रूरी है। 2 दिन पहले मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, वो चूँकि उन लोगों में उनका शुमार होता है जो इमरान खान के हामी थे, जिन्होंने इस रजीम चेंज साजिश के ज़रिए जो हुकूमत तब्दील हुई है इसको तस्लीम नहीं किया। वो समझते हैं कि इमरान खान पर भी उन्होंने कई मौक़ों पर बड़ी तनकीद की, लेकिन वो जो ये लोग हैं इनके उन्होंने कम अज़ कम हमायत नहीं की। तो इमरान खान के जो हामी हैं उनके लिए ये मुश्किल वक्त है। आपने देखा मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनको बैरून मुल्क जाना पड़ा, कुछ को यहाँ पर मुकदमात कायम किए गए, कुछ को कैद किया गया, कुछ को मज़ीद धमकियाँ दी जा रही हैं। तो एक घुटन का जो माहौल है वो इस वक्त मौजूद है। तो अमजद शुएब साहब जो है वो YouTube चैनल भी चला रहे हैं। पहले तो हम जाते थे, इंटरव्यू लेकर आते थे बहुत सारे लोग, तो उनको फिर लोगों ने मशवरा दिया यार अपने ही आप जो है YouTube चैनल बना लें। तो आप शीरी मदारी हो, मुराद सईद हो या अरशद शरीफ हो, सब ने अपने अपने जो YouTube चैनल हैं वो बना लिए। इससे एक तो फ़ायदा हुआ है, जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी सब ने चैनल बना लिए हैं। ये जो पहले कहते थे कि ये यूट्यूबर है तो ये सहाफ़ी नहीं है, तो कम अज़ कम ये भी अब इस कैटेगरी के अंदर यूट्यूबर हैं। अगर ये सहाफ़ी हैं तो फिर सारे इस मुल्क के अंदर सहाफ़ी हैं। तो अब यहाँ पर जो अमजद शुएब हैं उन्होंने एक ख़बर दी थी, और ख़बर ये थी कि इसराइली हुकाम के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। ये ख़बर जो है इस पर एक्शन लिया FIA ने उनको नोटिस किया, और उसके बाद उन्होंने तहकीक की। तो आज जनरल अमजद शुएब ने शहबाज शरीफ का जो कतर के दौरे पर इसराइली वफद के हवाले से ख़बर दी थी, इस पर उन्होंने जो है वो माफ़ी मांग ली है, ये खबर आई है। और ये माफ़ी मांगने के बाद क्या उनके पीछे जो है वो मामलात ख़त्म हो गए? नहीं, ख़त्म नहीं हुए, अब नए मामलात चल पड़े हैं। और अब इससे साबित होता है कि जनरल अमजद शुएब के खिलाफ भी कोई ग्रेटर गेम लग रही है। बहुत सारे तबकात थे जो बड़े अरसे से कह रहे थे कि जनाब ये आपके फौजी जो जर्नैल हैं रिटायर्ड, ये ज़्यादा इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो ये यहाँ TV चैनल पर भी आकर बैठ जाते हैं। तो इस वजह से शायद उनको कहा गया कि इनको भी तनकीद का निशाना बनाएं। तो तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन अब एक सहाफ़ी हैं, उनका नून लीग के साथ जो है वो वाबस्तगी में नहीं कहता, लेकिन ज़ाहिर है वो हामी तो हैं, मरियम नवाज़ के बड़े चहेतों में उनका शुमार होता है, हसन अयूब खान। और वैसे ये ARY के रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, रिपोर्टिंग के अंदर बड़े ज़बरदस्त आदमी है, ये बात जो है माननी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने कहा, और इनकी वो खबरें जितनी रजीम चेंज के दरमियान खबरें आई हैं ये पेशगी खबरें देते हैं, और वो इनके जो राब्ते हैं ये लगता है बाखबर आदमी है। अब ये कह रहे हैं कि इनके खाते खुलेंगे, अमजद शुएब की तस्वीर लगाकर ये कह रहे हैं कि इनके खाते खुले तो लोग पानामा भूल जाएंगे। जब एक केस के अंदर उन्होंने माफ़ी मांग ली कि भाई ये जो बात है
ये मैंने गलत किया, कोई बात नहीं। अब इसके बाद मजीद उनको निशाना बनाया जा रहा है जनरल अमजद शुएब को। उनके खाते, वो कहते हैं इनके खाते खुले तो लोग पानामा भूल जाएंगे। इतलात हैं कि मोहतरम अमजद शुएब साहब ने DHAs में बहुत जायदादें बना रखी हैं। रिटायरमेंट के बाद बैरिया टाउन के मालिक मलक रियाज साहब के पास नौकरी भी करते रहे हैं। तो नौकरी तो मलक रियाज साहब के पास कई करते रहे हैं, फिर सारा सवाल जो है वो उठना चाहिए, आज भी कर रहे हैं। लेकिन जो माहौल है वो गर्म हुआ जब लंदन के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान से खुद साख्ता जला वतन है आदल, मेजर रिटायर्ड आदल राजा, वो उनकी और हसन अयूब वो आमने सामने हो गए। और उसके बाद आदल राजा जो है वो संगीन उन पर इल्जामात लगाए गए। आदल राजा ने उनको जवाब दिया। कुछ अल्फाज जो है वो मुझे सेंसर करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ आपके सामने रखना ज़रूरी है ताकि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के करीबी साफ़ी हैं उनका जो अगला ज़हन होता है, नुक्ता नज़र, वो सामने आता है। और फिर हुकूमत उसके बाद जो है ये चूँकि एक्शन करती है, और ये पिछले 6 महीनों से 5 महीनों से हम देख रहे हैं। अब आदिल राजा जो है उन्होंने कहा ये टोटल बकवास है, लिफाफा की घटिया मिसाल है लिफाफा की। शर्म करो हसन अयूब, अल्लाह को जान देनी है। हसन अयूब कहते हैं तुम शर्म करो कब्जा माफिया, चुप। जब राजपूतों का नाम डबोने वाले, लोगों से प्रॉपर्टी डीलों में फ्रॉड करने वाले, मैं तुम्हारी सारी मालूमात रखता हूं बेटा, मुझसे उलझने से पहले सोच लो। अब इस पर जो है वो मजीद इनकी लय दे हुई है और बड़ी संगीन किस्म के जो है वो इसके बाद मामलात इनके आगे बढ़ गए हैं। फिर मेजर रिटायर्ड जो आदल राजा हैं उनको जो है वो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी इल्ज़ामात इन्होंने एक दूसरे पर लगाए हैं। और अब उन्होंने कहा है, मेजर आदल राजा पर को कहा है कि आप पर कश्मीर खान है, एक उनकी जायदाद पर आपने कब्जा किया था, उनको ज़ख्मी भी किया था, उनके साथ आपका एक मुआहदा था, लेकिन आपने ज़बरदस्ती की और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आए हैं, एक FIR की जो कापी है वो लेकर आए हैं। और उसके बाद उनको जो है वो बड़े सख्त जवाब भी मिल रहे हैं हसन अयूब को। अब इस पूरे मामले के अंदर कौन सही है कौन गलत है ये तो बात तहकीक तलब है, लेकिन बहरहाल अमजद शुएब साहब को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है और मजीद जो है उनके खिलाफ एक कैंपेन है। और इस कैंपेन को क्यों चलाया जा रहा है, पीछे कौन है, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। लेकिन ये बात आगे फिर जो है वो आदल राजा और हसन अयूब के माबैन एक जंग शुरू हुई है, उस पर मजीद भी बात करते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।